चार दिनारी जिंदगी कर लई खर्च खुआर। एक दिन बाल पणे बिन बीछो दूजो बिच मुटियार। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम दी राम जय जय राम। तीजो मोजा मानन बीत्यो चौथ्यो है अणियार। ना कुछ बूझा ना कुछ कतिया ना तिन क्या ना तार। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम अनिष्ट सभी साधिकों को जय जय श्री सीताराम। आज आप और मैं श्री सेन भगत की वाणी से अपने इस सोए चित्त को जगाने का प्रयास करते हैं। साहिब कह रहे हैं, चार दिनादी जिंदगी करले ही खर्च खुआर। अरे ये जीवन 4 दिन का है। आपने और मैंने, साहिब कहते हैं, इसको खर्च कर डाला, इसको बेकार कर डाला, यूं ही खुमारी में इसको बिता डाला। एक दिन बाल पने बिच बीत्यो, एक दिन तो बचपन में बीत गया। खेलते कूदते कब बड़े हुए किसी को पता नहीं। समय यूं ही व्यर्थ खो दिया। दूजो विच मुटियार, दूसरा यौवन आया। युवा अवस्था आते आते दूसरा दिन भी यूं ही खर्च हो गया। साहिब कहते हैं, तीसरा दिन मौज बहार गृहस्थी का आनंद लेने में बीत गया और अंतिम पड़ाव चौथा दिन, यह वृद्धा अवस्था आज जीवन में आ पड़ा। अब शरीर असमर्थ है, अक्षीण है, इसमें किसी प्रकार का सामर्थ्य बचा नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जागो, उठो और राम राम कहो, क्योंकि ना कुछ बूझा ना कुछ कतिया ना तिन का ना तार। आपने और मैंने इन 4 दिन की जिंदगी में ना तो कुछ जानने का प्रयास किया, ना कुछ समझने का प्रयास किया, ना ही कोई समय का सामर्थ्य पाकर कोई बड़ा काम किया। अब तो चेतना चाहिए। श्री सेन भगत कहते हैं, अरे उठ और राम राम जप, इसी से तेरा उद्धार होने वाला है। कम किसे दे आयो नाही न सुचा विपार। जिबड़ी राम रटो नहीं कदियाँ ऐज ही दृढ़ धिणकार। साहिब कहते हैं कि तूने कभी कोई सच्चा व्यापार नहीं किया। इस जिह्वा से राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि तूने भजा नहीं। ऐसी तेरे इस मांस के टुकड़े इस जीव को धिक्कार है, क्योंकि इस जीव का केवल सामर्थ्य यही था कि ये राम रटे, इसकी सार्थकता यही थी। इस शरीर में जीव देने का प्रयोजन श्री हरि का यही था कि साधक जीव इसको पाकर इस तन की शोभा को बढ़ाए, इस जिह्वा का सदुपयोग कर राम 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 रटे। साहिब कहते हैं, टोटे टोटे बेड़ी हो गई ना कोई आयो तारणहार। अरे तेरी नाव भी टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न हो गई। नाव कौन सी नाव? बोले ये काया रूपी नाव दिन दिन छीज कर यह बेकार हो रही है। आज तक तूने तारणहार को, उस परमात्मा को पाया नहीं, और जो काया उसको पाने का साधन रूप, तरिणी रूप, नौका रूप मिली थी, उसको भी तूने खराब कर दिया। साहिब कहते हैं, आंख ओए सेन भगत की खट्या क्यों आयो संसार। अरे तू संसार में आया ही क्यों? तूने राम जी का भजन नहीं किया, तूने प्रभु को याद नहीं किया, तूने अपने होने का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया। श्री सेन भगत कहते हैं, ऐसे मानुष को देखकर, ऐसे व्यक्ति को देखकर, ऐसे मनुष्य को देखकर जो श्री राम जी का भजन नहीं करता, जो प्रभु को पुकारता नहीं है, उसे देखकर वो मेरी आंखों में खटकता है। उसे देखकर मुझे बड़ा क्षोभ होता है, पीड़ा होती है कि आखिर ये संसार में आया ही क्यों। सदगुरु दी सरना विच झल्या होसी बेड़ा पार। साहिब कहते हैं, अरे सतगुरु की शरण में जाकर इस राम नाम को जिह्वा से रटने मात्र से ही तेरा इस जीवन से उद्धार हो सकता है। और कोई उपाय नहीं जो तुझे जीवन से पार लगा सकते।
इस संसार सागर से यदि कोई पार कर सकता है तो सेन भगत कहते हैं वह राम नाम की रचना है। जो जीव इस मनुष्य शरीर को पाकर भी मोक्ष का धाम जो है, इस शरीर को सुअवसर कहा गया संतों ने, जो जीव के उद्धार का कारण है, यदि इसको पाकर भी जीव ने राम 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 की रटना नहीं लगाई तो उसका जीवन बेकार है, धिक्कार है। साहिब कहते हैं रे मन जाग उठ और राम राम भज। श्री सेन भगत आगे कहते हैं, मुझ पे सद्गुरु कृपा करी सूदो हाट बतायो, सूदो हाट बतायो सद्गुरु सूधी गेल करी। मुझ पे सतगुरु कृपा करी, मुझ पे सतगुरु कृपा करी। श्री सेन भगत कहते हैं श्री सतगुरुदेव ने मुझ पर कृपा करी, उन्हीं की कृपा की प्रसादी से श्री भगवान ने मुझे सत्संग दिया। सत्संग में बैठकर मैंने सहज मार्ग को जाना। श्री सतगुरुदेव ने मुझे सहज मार्ग दिखलाया कि बेटा राम राम जप, तेरा उद्धार हो जाएगा। ना कोई ऊबड़ ना कोई खाबड़, ना टेढ़ी ना संकरी, ना कोई ऊबड़ ना कोई खाबड़, ना टेढ़ी ना संकड़ी, सद्गुरु सूधी गेल करी। सेन भगत कहते हैं श्री सद्गुरुदेव ने मुझे कोई विषम परिस्थिति नहीं बतलाई, कोई दुर्गम काज नहीं बतलाया, कोई कठिन साधना नहीं कही, कोई टेढ़ी संकड़ी आड़ी टेढ़ी गलियों में जाने को नहीं कहा। ऐसा रास्ता बतलाया जो निर्बाध है, ऐसा रास्ता जो सहज है, सरल है। बोला केवल जिह्वा से राम 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 का अमृत पिया कर, ये रामामृत तेरा बेड़ा पार कर देगा। साहिब कहते हैं ना कोई सांस रोकनी होई, ना कोई सड पचरी, सीधो नाम बतायो सदगुरु सांस सांस सतरी, साधो सांस सांस सतरी। बोले ना तो कोई शट साधना बतलाई, ना सांस को रोककर समाधि लगाने को कहा। मेरे सदगुरु ने तो मुझ पर कृपा करी, सीधा सीधा कहा कि राम 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 भजा कर, नित्य निरंतर राम 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 भजेगा तो ये राम राम सांस सांस में रोम रोम में उतर जाएगा। और श्वास श्वास में श्री राम 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 रटने के कारण, रोम रोम से रामोच्चारण होने के कारण, रोम रोम में राम जी के नाम की पुनरावृत्ति होने के कारण, रोम रोम से नाम का उच्चारण होने के कारण श्री सेन भगत कहते हैं कि नाम की ऐसी शक्ति, नाम की ऐसी महिमा, नाम का ऐसा प्रताप है कि जो कठिन रास्तों से होकर समाधि तक पहुंचना है, नाम महाराज की कृपा से श्वास श्वास में नाम का उच्चारण होने के कारण वो समाधि सहज में लग जाती है। नाम की प्रीति नाम के वियोग की ऐसी विफल स्थिति को प्रदान करती है। सेन भगत कहते हैं सतगुरु द्वारा दिखलाई गई वो सीधी राह है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जो लक्ष्य पाया जाता है, सीधा सीधा नाम उच्चारण करने के कारण मुझे वही राम जी के प्रेम की प्राप्ति हो गई। श्री सेन भगत कहते हैं रामानंद गुरु पूरा पाया, मनक देह उघरी, मनक देह उघरी के मेरी मनक देह उभरी। श्री सेन भगत कहते हैं जब सामर्थ्यशाली गुरु की प्राप्ति होती है तो इस जीवन धन्य हो जाता है। ये मनुष्य शरीर पाने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाता है। श्री पूर्ण रामानंद गुरु को पाकर, गुरु स्वरूप श्री रामानंद साहिब को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री सतगुरुदेव ने मुझे जो राम नाम का पथ दिखलाया, जो जिह्वा से नाम उच्चारण करने की बात कही, जो सहज साधना दी, उसी से मेरे जीवन का प्रयोजन श्री रघुवीर की प्राप्ति मुझे सहज हो गई। श्री सेन भगत कहते हैं राम हिते बड़ो नाम बतायो, गेल नहीं वकरी, सेन भगत साहिद दरवाजे, राम नाम छकरी के बोलो जय 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 रघुनाथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सेन भगत कहते हैं श्री सतगुरुदेव ने मुझे बतलाया
कि ये राम नाम राम जी से भी बड़ा है। ये नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि नामी को प्रकट कर देता है। राम नाम का उच्चारण करने से श्री रघुवीर की दर्शनों की प्राप्ति होती है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करे राखे रामू। ये बात मुझे गुरुदेव ने बतलाई कि श्री हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री हनुमान जी नित्य निरंतर राम नाम की महिमा को गाते हैं, राम नाम को गाते हैं। इसीलिए उन राम जी के नाम को गाने से वो राम जी श्री हनुमान जी के आराध्य स्वरूप उनके वश में आ गए हैं। सेन भगत कहते हैं, श्री साहिब ने, श्री रामानंद सतगुरुदेव ने मुझे ऐसा कठिन रास्ते से होकर गुजरने की बात ना बतलाकर सहज में राम नाम का स्मरण करके राम नाम के छकड़े यानी गाड़ी पर बैठाकर साहिब ने मुझे पूरा रास्ता सहज में पार करा दिया। राम नाम की छकड़े पर, राम नाम की गाड़ी पर मुझे बैठाकर बड़ी आसानी से श्री सद्गुरुदेव ने राम जी के महल तक, साकेत धाम तक के रास्ते को पार करा दिया। इसलिए हे मन, तू राम 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 जपा कर, क्योंकि ये राम नाम सहज में श्री हरि को प्रदान करने वाला है, राम जी से मिलाने वाला है, जीव का कल्याण करने वाला है। ये नाम की नौका, ये नाम की गाड़ी भव से पार कराने वाली है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।